गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इस पाठ यानी कि मैं आम हूँ के कुछ खास शब्द। इस पाठ को जब आप पढ़ेंगे तो काफी सारे बहुत सारे नए शब्दों को आपको जानने को मिलेगा। कुछ शब्द जो कि हमारे साहित्य से जुड़े हुए हैं, कुछ शब्द आम की विभिन्न प्रजातियों के नाम आप जानोगे इस पाठ में। आम के विभिन्न नामों को जानोगे आप। उसके अलावा धर्म संबंधी हमारे इतिहास से जुड़े विभिन्न प्रकार के शासकों के नाम इस पाठ में आए गए हैं। फिर आप पौष्टिक तत्वों से संबंधित शब्दों को आप देखोगे। तो जब पाठ का अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि यह पाठ जानकारी पर आधारित पाठ है, तो इसमें महत्वपूर्ण तथ्य भी बहुत सारे हैं, यानी कि फैक्ट जो हमें स्टडी करने हैं वो भी बहुत सारे हैं। शब्द क्योंकि अलग अलग बातों का इसमें वर्णन किया गया है, तो उसी प्रकार के शब्द भी इसमें आए हैं। तो काफी सारे शब्द उन्होंने जो टेक्स्ट बुक है उसमें ऑलरेडी पिंक कलर में गुलाबी रंगों में दिए गए हैं, तो वो हमें सभी स्टडी करने हैं, सभी का अध्ययन करना है। उनकी न केवल वर्तनी बल्कि उनके उच्चारण और उनके अर्थ को भी समझना है। तो उनमें से कुछ शब्द हमने यहाँ पर लेखबद्ध किए हैं और यही शब्द आपको अपनी नोटबुक में यानी कि हिंदी की अभ्यास पुस्तिका में भी लेखबद्ध करना है। तो हमेशा की तरह चैप्टर का नाम यानी कि पाठ का नाम इंडेक्स में लिखोगे आप, इंडेक्स डेट के साथ। फिर उसके बाद कॉपी की पेज के नए पेज के हेडिंग में आप पाठ का नाम डालोगे, डेट लिखोगे, उसके बाद नए शब्द लिखोगे और दिए गए ये सारे 15 शब्दों को लेखबद्ध करोगे, ताकि आप इनकी स्पेलिंग को, वर्तनी को अच्छे से समझ पाएं, इनके उच्चारण को समझ पाएं, इनके अर्थ और प्रयोग को जान पाएं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से ये शब्द हैं। पहला शब्द है अवमूल्यन। अवमूल्यन यानी किसी चीज का मूल्यांकन करना, उसे कम समझना। हम कहते हैं ना, मूल्यांकन कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, किसी चीज को देख रहे हैं, हाँ ये चीज अच्छी है रख लो, नहीं ये खराब है छोड़ दो। तो जब हम किसी चीज को देखते हैं, समझते हैं और उसको आंकते हैं कि नहीं ये अच्छा है या बुरा, तो किसी चीज को खराब समझकर कोई फल की बात की जा रही है यहाँ पाठ में, तो आम को लोग खरीद देखते हैं तो कहते हैं हाँ ये तो बहुत साधारण सा फल है, सभी लोग जानते हैं, तो उसे ऐसे छोटा तुच्छ समझ रहे हैं। तो उसको कम समझना क्या कहलाएगा? अवमूल्यन, यानी किसी चीज को छोटा या कम समझना। शकुंतला, यहाँ पर शकुंतला का नाम है, बहुत सुंदर स्त्री जो भरत की माँ है, जो इतिहास में जिनका वर्णन किया गया है, और इस पाठ में जो आम है स्वयं को शकुंतला का बेटा कहता है, आम। आश्रम, ऋषि मुनियों के रहने की जगह। पुराने समय में राजा महाराजाओं के जो राजकुमार हुआ करते थे, बच्चे हुआ करते थे, वो आश्रमों में रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे, आश्रम। ब्राह्मण, ब्राह्मण यानी पंडित। पहले के समय में ब्राह्मण सब्जेक्ट यानी कि विषयों के ज्ञाता होते थे, नॉलेज वाला बंदा होता था, जिसे पूरे विषय का, शास्त्रों का ज्ञान होता था, मंत्रों उच्चारण का ज्ञान होता था, पढ़ा लिखा व्यक्ति ब्राह्मण। जो धार्मिक जो गतिविधियां, एक्टिविटीज होती हैं वो भी पूरी कराते थे। विश्राम यानी कि आराम करना, श्र वाला शब्द। ह्वेनसांग, ह्वेनसांग यानी बुक, यहाँ पे एक जो चीनी यात्री का वर्णन किया गया है, ये विभिन्न शासकों की जो बात की गई है, जिसमें मुगल शासक की बात की गई है, गौतम बुद्ध की बात की गई है, ह्वेनसांग की बात की गई है, जिन्होंने आम के बारे में जो वर्णन किया है अपनी किताबों में या उसके लिए कुछ कार्य किए हैं, तो ह्वेनसांग व्यक्ति का नाम है। औरंगजेब मुगल शासक का नाम है। सिद्धरस, सिद्धरस कहा गया है आम की एक प्रजाति को। सरनाविलास, ये भी आम की प्रजाति है। जो पुराने समय की जो बात की गई किताबों को देखा जाएगा तो पुराने पौराणिक ग्रंथों में इन नामों से आम को पुकारा गया है। मांगलिक यानी कि शादी ब्याह से संबंधित कार्य, पूजा पाठ होती है, शादी में विभिन्न प्रकार के कार्य होते हैं, मंडप लगाए जाते हैं, घर सजाए जाते हैं, तो ये मांगलिक यानी ऐसे ही कार्य जिनमें पूजा पाठ विवाह संबंधी होते हैं। फिर मनोवांछित, जो दिल चाहे, जो मन चाहता है करना, वो मनोवांछित। कहते हैं ना कि मेरी मनोवांछित इच्छा पूरी हो गई, जो मेरा मन चाहता था वो हो गया। कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष यानी कि जो स्वर्ग में जिसका पौधा लगा हो, जिसे मतलब सब कुछ उस पौधे से संभव हो, कल्प वृक्ष। फिर है स्वादिष्ट, बहुत ज्यादा मजेदार, खाने में अच्छा लगे। विशिष्ट यानी खास, और पिकवल्लव आम को कहा गया है।
तो ये सारे शब्द हमारे लिए थोड़े से मुश्किल हैं, लेकिन इन्हें लिखना है ताकि इनके उच्चारण में गलती ना हो और वर्तनीक के साथ आप ठीक प्रकार से इनके अर्थ को भी समझ पाए। टेबल दिया गया है शब्द अर्थ के लिए टेक्स्ट बुक में, तो हमें पाठ का वाचन भी करना है और सारे शब्दों को रेखांकित करना है और इन शब्दों को अपनी कॉपी में लेखबद्ध करना है। हम आपसे मिलेंगे अगले मॉड्यूल में प्रश्नोत्तर संबंधी अभ्यास के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।